मेरा सवाल आपसे ये है, एक चुनी हुई सरकार है, अच्छा मतलब मेजॉरिटी की सरकार है, अगर उसका मुख्यमंत्री आउट ऑफ ऑर्डर काम करता है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करता है, अगर ये आरोप सही है, आप उसकी अकाउंटेबिलिटी कैसे तय करेंगे? नहीं, इस देश में देखिए, अकाउंटेबिलिटी तो देश में जब तक नैतिक पॉलिटिक्स नहीं होगी, वो छोड़ दीजिए सर, ये तो बहस का कोई मतलब नहीं। मैं पूरी बात आने दी, नहीं बहस का कोई मतलब इस देश में ये तो अरे वही आ रहा हूं, इस देश की अब समस्या ये हो गई है कि आप देखिए जो कुछ भी बोला जा रहा है, देश विरोधी बात को सपोर्ट करने वाला एक इकोसिस्टम देश में काम करता है और वो कोर्ट में भी जाकर के उसी प्रकार से करता है। कोर्ट को भी उस एक बहुत समय लगता है उसमें फैसला करने में। लेकिन अगर ये सरकार है, केंद्र में एक सरकार है, उसका इकबाल रखना है तो सरकार को इसमें स्टैंड लेना पड़ेगा। ये देश स्टैंड सर वही तो जानना चाह रहे हैं। स्टैंड ये है कि पहले ममता बनर्जी को सरकारी स्तर पर चेतावनी दे कि आपकी जो भाषा है ये देश के संविधान, कानून व्यवस्था, ये लोकतंत्र की जो मान्यता है उसके विरुद्ध है। आप अपना वापस लीजिए या आप कार्रवाई जो भी है 3-4 ऑप्शन दिया जाए कि आपके खिलाफ एक कार्रवाई की जाएगी और उसकी पूरी तैयारी हो। ऐसे कैसे चलेगा? ये मणिपुर की बात तो इस पर सफाई देना भी उचित नहीं समझा। सफाई भी उन्होंने अच्छा रहेगा। 37 ऑफिसर मणिपुर गए। चेतावनी तो दे मोदी जी और कुछ नहीं। तो विजय जी इसी को आगे बढ़ाएंगे। गवर्नर साहब भी क्या कर रहे हैं? इससे बढ़िया धनखड़ जी थे सर। अब गवर्नर ने आगे क्या रिपोर्ट दिया, क्या करें, कुछ कर सकते हैं? ममता जी ने जो बोला उसको कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा, मेरे ख्याल से कोई जस्टिफाई कर भी नहीं सकता। लेकिन ये सब लीडर्स की क्या है प्रॉब्लम कि वो अपनी कोर कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस करते हैं। और जैसे हर्षवर्धन जी कह रहे हैं कि हर्षवर्धन जी, विजय त्रिवेदी, सौरभ बोल दे ये बात, तो अभी प्रोग्राम के बीच में से ही ले जाएगा कोई भी सरकार होगी, कोई पुलिस होगी। लेकिन हम पॉलिटिकल लीडर्स को थोड़ा सा एक विशेषाधिकार देते हैं और वो उसको ऐसा लेते हैं कि ठीक है, पॉलिटिकल लीडर अपना भाषण दे रहे हैं, उसको कानून और उससे नहीं जोड़ के देख रहे हैं, और वो अपनी कोर कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस करते हैं कि भाई उसको क्या करना है, क्या नहीं करना है। मुद्दा यह है कि वेस्ट बंगाल को लेकर भारत सरकार क्या कर रही है। लेकिन जैसे राशिद भाई ने जवाब दिया कि मणिपुर में क्या हुआ, दिल्ली में क्या हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें भी सरकारों को देखनी होती हैं। और वहाँ जो राज्यपाल हैं वो क्या कर रहे हैं। और ममता जी ने जैसे कहा कि भाई वो कहाँ असम में आग लगा दें, उड़ीसा में आग लग जाएगी, दिल्ली में आग लग जाएगी, इनकी वैसे ममता जी की जरूरत नहीं, खुद ही चीफ मिनिस्टर्स काफ़ी हैं। असम के मुख्यमंत्री कह रहे हैं, वो क्या सुना है आपने? वो सुना है आपने कि वो क्या कह रहे हैं? तो इसलिए वो काफ़ी हैं, ममता जी की चिंता करने की ज़रूरत नहीं, ममता जी को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मुद्दा यह है कि क्या राज्यपाल ने ये रिपोर्ट भेजी है, और फिर आप सोचिए 100 से ज़्यादा 120 बार राष्ट्रपति शासन लग गया देश में, उसमें से 79 टाइम्स कांग्रेस सरकारों ने लगाया, उसमें 51 बार इंदिरा गांधी जी ने लगाया। तो क्या वजह है? लेकिन अब क्या हुआ कि अब बहुत बदलाव हो गया। 79 में से 51 बार इंदिरा जी के समय में लगा शासन। 51 बार, 51 सबसे ज्यादा बार। और उसका विरोध कौन करता था ये बता दीजिए। हाँ, तो वो वही कह रहा हूँ कि उसका विरोध नहीं, लेकिन उससे क्या हुआ, बड़ा बदलाव अभी क्या आया कि अब सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के आदेश, बहुत सारी चीजें बदल गई। अब इतना आसान काम नहीं है। सरकार को देखना पड़ेगा कि यदि वो आदेश मिलता है या वो आदेश देते हैं 356 का, तो वो कोर्ट में जस्टिफाई कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। सुप्रीम कोर्ट का छोड़िए, पार्लियामेंट में भी उसको करना पड़ेगा आपको, तो पार्लियामेंट में उसको जस्टिफाई कर पाते कि नहीं कर पाते। कई दिनों से जो लोग राष्ट्रपति शासन के पक्षकार हैं वो ये कह रहे हैं कि इस बात की मतलब जो कोर्ट करेगा वो करेगा। आपको जो उचित लगता है, एक पॉलिटिकल फैसला लेना है सरकार, पॉलिटिकल फैसला नहीं लेना सरकार को, ऐसे थोड़ी होता है। पॉलिटिकल फैसला नहीं है ये, सरकार को कॉन्स्टिट्यूशनल फैसला लेना है। ये आप गलत करें कि पॉलिटिकल फैसला है। मैंने कहा जो लोग इसके हक में वो आर्टिकल 356 संविधान को नहीं जानते। हाँ, आर्टिकल 356 पॉलिटिकल डिसीजन, इट्स नॉट अ पॉलिटिकल डिसीजन, इट्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजन, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है। तो सरकार को देखना पड़ेगा कि इससे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन का कोई एग्जांपल तो दीजिए। तो ये सरकार को तय करे, राज्यपाल ने लिख कर दिया। तो ये हम लोगों को तो लगेगा ना, सरकार तय करे ना करे, हमें लगे। नरेंद्र मोदी को, मंत्री अमित शाह को नहीं लगता है, लेकिन हमें लग रहा है। और हमें क्या, देश के किसी भी व्यक्ति को जिसको लगता है कि हमने सरकारें चुनी तो किस लिए चुनी, कि मुख्यमंत्री कहेगा कि चलो दंगा करो, मुख्यमंत्री कहेगा कि चलो लड़ो। आप एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं हर्षवर्धन जी, आपको आपत्ति किस बात पे? आपत्ति ये है मतलब 356 का क्या आपके हिसाब से उसकी जरूरत क्यों है? क्योंकि एक महिला का बलात्कार हुआ और हत्या हुई, हाँ, इस कारण से 356 लगे? ना, किसी भी राज्य में कितना भी बढ़िया प्रशासक हो, कितना भी बढ़िया मुख्यमंत्री हो, दुष्कर्म हो जाएगा, चोरी हो जाएगी, डकैती हो जाएगी, हत्या हो जाएगी, आप रोक नहीं सकते। इंटेंशन सर, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठा है, अगर वो उस पूरे मामले में लिप्त दिख रहा है, टीएमसी के लोग दिख रहे हैं, डॉक्टर दिख रहा है,
पूरा अस्पताल दिख रहा है, ये और तो ट्रायल सब के बाद छोड़िए, होगा ना। और सब छोड़िए, उसके ये बाद टीवी स्टूडियो में नहीं तय हो सकता। उसके बाद मुख्यमंत्री उसको पूरी तरह से खत्म करती दिख रही है। हर्षवर्धन जी, ये सीबीआई के हाथ में है, सीबीआई की रिपोर्ट आने दीजिए। सर, सीबीआई की रिपोर्ट आने दीजिए, अलग बात हो गई ना। वहां न्यायसंगत मुख्यमंत्री बात जो करिए एक्ट आप। कर रहा है कि तर्कसंगत पब्लिक, न्यायसंगत बात तर्कसंगत हो। मैं कहता हूं सीबीआई की रिपोर्ट आएगी ना, हाँ, लेकिन तब कॉन्स्टिट्यूशनल होगा। ब्रेकडाउन हुआ कि नहीं हुआ? ये देखिए सर, मैं कह रहा हूं सीबीआई रिपोर्ट छोड़िए ना, एजेंसी अब हो गया। अभी आप कॉन्स्टिट्यूशनल कह रहे थे, मैं कह रहा हूं कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है या नहीं है? लॉ एंड ऑर्डर ब्रेकडाउन इससे ज्यादा हो सकता है क्या? आपने एक संगीन आरोप लगाया बंगाल सरकार के ऊपर। आप कह रहे हैं सर, कि मैंने बंगाल नहीं लगाया, सरकार ममता जी जो खुद है- कह रही हैं। नहीं, बंगाल सरकार जो है वो बलात्कार और हत्या के मामले में लिपापोती कर रही है, बिल्कुल कर रही है। मिली हुई है। बिल्कुल। इसका एक प्रमाण होना चाहिए। प्रमाण होने के बाद ही सरकार फैसला ले सकती है ना कि 356 का मामला अगर ये बन सच सकता है भी कि है, नहीं। मैं तो इससे आगे कह रहा हूं। एक मिनट, अगर ये भी सच है, सच एक भी दिन है, बनता तो है, भी क्या एक बना घंटा सकते हैं? नहीं, तब मैं तो कह रहा हूं सब छोड़िए अगर ना। इसका प्रमाण है तो 1 दिन और 1 घंटा भी सरकार नहीं रहनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूं सरकार इसलिए नहीं कि चुनी गया कि वो बलात्कार के अपराधी को, दरोगा हत्या के आरोपी अपराधी को को करे। बचा रहा है, उसकी जांच शुरू हो गई, तो दरोगा को हटाओगे भैया कि कहोगे जांच पूरी हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, तब तक वो मार पीट के लठ मार के सबको खत्म कर देगा? नहीं, दरोगा तो पूरा सीबीआई दरोगा एविडेंस दिल्ली खत्म से कर आई है। दिया। नहीं, दरोगा तो सर राज्य का मुख्यमंत्री होता है। सर, आप आज कैसी बात कर रहे हैं? सीबीआई उसकी जांच कर रही सर, है। सीबीआई तो जांच कर रही है। सीबीआई किसी निष्पक्ष भी भी है। जगह पर डेमोक्रेसी में राज्य का दरोगा कौन? दरोगा मतलब हम कहते हैं कोई सिर्फ थाना थोड़ी ना होता है। कौन सबसे ऊपर बैठा हुआ है? दरोगा मतलब मुखिया। मुख्यमंत्री, मुखिया। एक चीज क्योंकि सर ने फैक्ट दिया विजय जी ने कि कांग्रेस ने 79 बार राष्ट्रपति शासन लगाया, उसमें से 91 बार केवल इंदिरा 51 गांधी जी ने। 51 बार। सर, ये सारे फैसले कॉन्स्टिट्यूशनल थे, इसमें से कितने ओवरटर्न हुए क्या हम ये जानते हैं? अदालतों ने ओवरटर्न कर दिया या ये पॉलिटिकल फैसले थे? क्योंकि यहाँ बहस हुई कि ये पॉलिटिकल डिसीजन नहीं होता। फैसले पॉलिटिकल होते हैं, आज भी होगा तो पॉलिटिकल होगा, लेकिन है मसला कॉन्स्टिट्यूशनल। बिल्कुल। और मैं कह रहा हूं वो उस जमाने से आगे बढ़ गए हम। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह के वर्डिक्ट दिए हैं उस पर आर्टिकल 356 को यूज को लेकर वो बहुत गंभीर है। और उसमें कहा गया है कि आपको देखना पड़ेगा, गवर्नर की रिपोर्ट पर भी नहीं है उसमें, यहां तक कहा गया कि केवल गवर्नर को रिपोर्ट भेज दे, क्योंकि वो चाहता है कि इस तरह से वो भी नहीं चलेगा। अच्छा, सरकार को देखना कि क्या वाकई इसके लायक आपको केस आधार बन रहा। justify करना आधार जस्टिफाई करना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट में आधार जस्टिफाई करना पड़ेगा, और सरकार को संसद में बहुमत मिल गया तो वहां पे पास करवाना देखिए, पड़ेगा। मैं इसमें एक छोटी सी मैं इसमें नहीं, एक एक ब्रेक का समय। एक लाइन के संदर्भ जोड़ दीजिए। इतना बढ़िया सबने आधार जोड़ा था कि बाबरी गिरी थी यूपी में, 4 राज्यों की सरकार कर दी, किसी ने कुछ बोला तक नहीं था। और यहां तो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है।